शमशान में काली की सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शमशान की सबसे बड़ी सच्चाई जो एक गुप्त रहस्य है। 99% लोगों को अभी तक नहीं पता इस चीज के बारे में, और वही रहस्य मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ माँ काली के सभी भक्तों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी शमशान में जाए तो वो इस चीज़ से कभी मार न खाए। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप सच्चे भक्त हैं महाकाली के तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शमशान की सबसे बड़ी सच्चाई। नंबर 1, शमशान क्यों जुड़ा है माँ काली से। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, शमशान माँ काली से क्यों जुड़ा है। पहले शमशान के राजा महाकाल थे, सिर्फ वही शक्ति थी जो शमशान में विराजमान थी। ठीक है, जब माँ काली ने दुष्ट पापी राक्षसों का अंत किया था, सबको वो मारती चली जा रही थी, खून रक्त पीती जा रही थी। तो जब सारे देवी देवता शिव भगवान के पास पहुँचे माँ काली को शांत कराने के लिए, तो जब भगवान शिव ने माँ काली को शांत करने का देखा कि उनको कैसे शांत किया जा सकता है, तो जब वो माँ काली के चरणों में लेटे थे तो माँ काली शांत हुई थी। ठीक है, अब जब माँ काली उनको देखकर शांत हुई तो जो माँ काली ने सब लोगों को मारा था, राक्षसों का अंत किया था, वो सारे वहीं पड़े थे। तो वो उस समय शमशान घाट हो गया था। ठीक है, अब वहीं पर भगवान शिव ने माँ काली को विराजमान किया था, इसीलिए माँ काली से शमशान घाट जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ काली भी वहाँ पर विराजमान है। स्वयं भगवान शिव ने उनको शमशान में बिठाया हुआ है। समझे। नंबर 2, माँ काली का विकराल रूप क्या दर्शाता है। देखिए, माँ काली का जो विकराल रूप है ना, वो अपने भक्तों के लिए नहीं है, वो राक्षसों के लिए, वो बुरे लोगों के लिए है। जैसे माँ काली की आप पूजा करोगे तो वो आपके सामने आएगी तो सौम्य रूप में ही ज़्यादातर आएगी। ठीक है, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, माँ काली के भक्तों को छेड़ोगे तो फिर माँ को विकराल रूप लेना ही पड़ता है, और अपने भक्त को बचाने के लिए बुराई का अंत करना पड़ता है। नंबर 3, शमशान में साधना क्यों होती है। शमशान में साधना इसलिए की जाती है क्योंकि शमशान की जो ऊर्जा होती है ना, वो स्वयं हमें महसूस होती है वहीं पर बैठे बैठे। अब हम घर में कोई भी साधना कर लेते हैं, वो ऊर्जा हमें घर में महसूस नहीं होगी जो शमशान में महसूस होगी। और जैसे कि कोई भी भगत बनता है या कोई भी तांत्रिक क्रिया सीखता है या कोई भी अघोर होता है, जो ये सब चीज़ें सीखते हैं ना, उनको शमशान में जाना पड़ता है, अपनी साधनाओं को करना पड़ता है और देवी महाकाली को शमशान में ही जगाना पड़ता है। नंबर 4, क्या सच में ऊर्जा अलग होती है। देखिए, शमशान घाट में अगर कोई भी साधना करने के लिए आप बैठेंगे, यह साधना नहीं कर रहे, आप सिर्फ वहाँ पर माता का ध्यान करने जा रहे हैं या फिर उनके बीज मंत्रों का जाप करने जा रहे हैं, तो जो शमशान घाट में ऊर्जा होती है ना, वो सबसे अलग महसूस होती है। हमें स्वयं ऐसा लगता है जैसे माँ काली हमारे सामने प्रकट हुई भी है। अगर हम घर में कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा हमें महसूस नहीं होगी जो ऊर्जा हमें शमशान में महसूस होती है। नंबर 5, भक्तों के लिए क्या सीख है। देखिए, मैं तो यही बताऊंगी, अगर कोई भी साधना करनी है माँ काली की तो बिना गुरु के तो आप शमशान में जाए ही ना। अगर गुरु है आपका तो आप शमशान में कदम रखें, जब भी आप साधना शुरू करें। आप वहाँ पर किसी की भी साधना कर सकते हैं, तारापीठ की भी कर सकते हैं वहाँ पर शमशान में, क्योंकि जो तारापीठ मंदिर है उसके स्वयं सामने ही शमशान घाट है। बड़े बड़े तांत्रिक भगत लोग सब वहीं पर बैठ के माता तारा की साधना करते हैं। और अगर किसी भी देवी देवता की साधना करनी है तो भी आप शमशान घाट में कर सकते हैं। जीवन अस्थायी है, अहंकार छोड़ो, भक्ति करो माँ काली की। भक्ति सिखाती है कि डर को हराओ, तभी जीवन बदलेगा। शमशान का सच डरावना नहीं बल्कि जागने का संदेश है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, जो रहस्य मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये रहस्य माँ काली है।
जब शमशान में हम जाते हैं किसी भी शक्ति की साधना करने, खासकर लोग माँ काली की साधना के लिए ही शमशान में विराजमान होते हैं। अब हम शमशान में साधना के लिए जा रहे हैं, ठीक है। शक्तियों को हमें जगाना पड़ता है, रात्रि के समय हमें जाना पड़ता है साधना के लिए। जब हम वहाँ पर शक्तियों को जगाते हैं ना, तो ये मत सोचना कि आप साधना से शक्ति को ही जगाओगे। जो शमशान की चीज़ें होती है ना, वो भी जाग उठती है शक्ति के साथ साथ। सबसे पहले तो जब आप किसी भी शक्ति को जगाओगे तो पहले माँ काली को जगाओगे, पहले आपको भैरव बाबा दिखेंगे, ठीक है। भैरव बाबा है जो माँ काली की रक्षा के लिए वहाँ पर विराजमान है। काली माँ को जगाओगे तो भैरव की शक्ति भी जागेगी। और अगर भैरव को कोई भी भोग प्रसाद आपने नहीं चढ़ाया, जैसे आप काली माँ को सारी चीज़ें साधना में चढ़ा रहे हैं लेकिन आपने भैरव बाबा को नहीं चढ़ाया, तो भैरव बाबा भी आपका अंत कर सकते हैं वहाँ पर। ये रहस्य है जो 99% लोगों को नहीं पता। भैरव बाबा गर्दन काट के खून रक्त पी जाते हैं जो उनको भोग नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि माँ काली को जगाएंगे तो भैरव की शक्ति सबसे आगे आएगी। वो रक्षा के लिए माँ काली उनको विराजमान रखती हैं आगे। और जब आप माँ काली को जगाओगे तो वो शक्ति आएगी और उस शक्ति को भोग भी देना पड़ेगा। उन्हें नहीं दोगे, सिर्फ माँ काली को दोगे तो इसमें आपको भारी नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो ये भी था शमशान का रहस्य जो मैं आपको बताना चाहती थी और मैंने बता भी दिया। इसलिए कहते हैं कि बिना गुरु के शमशान में कोई भी साधना नहीं की जाती। अगर आप साधना करने की सोच रहे हैं तो बिना गुरु के कोई साधना ना करें, क्योंकि बिना गुरु की साधना करी भी ना तो आपको उसको फल मिलने वाला, और बल्कि जीवन में दुख परेशानियां आएंगी और जीवन में भारी नुकसान भी आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। जय माता दी।